नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आखिर इंतजार दोस्तों खत्म हुआ। लगातार कयास कुछ लगाए जा रहे थे कि भर्तियां ये सरकार वो निकाल नहीं रही है, तो ये जो एक सूखा चल रहा था वो अब खत्म होने की कगार पर है। जी हाँ, कल आपने देख लिया है आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा एक बड़ा कैलेंडर दोस्तों, जो कि इतिहास में पहली बार जारी किया गया है, जिसमें 2026 तक की परीक्षाओं का आयोजन कब होगा वो भी दोस्तों बताया गया है। लगभग उसके सामने आप 60 से 70 वैकेंसियों का जिक्र किया गया है। तो यानी एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको धैर्य रखना होता है, अपनी बारी का इंतजार करना है। व्यर्थ में आपको अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है, अपनी बारी का इंतजार करना, और जिस दिन आपकी बारी आ जाए उस दिन जी जान लगा देना। वो समय दोस्तों आ चुका है। अब तक आप इंतजार कर रहे थे अपनी भर्ती का, अब आपकी भर्तियां आ गई हैं। जिसके अंदर भी आप जाना चाहते हैं वो हर एक भर्ती आपको मिलेगी इस साल 2025 के अंदर। अब इसमें कोताही नहीं बरतनी है, पूरा 100% जान झोंक देनी है कि या तो आर है या पार है। समझे इस बात को। तो पूरी बात करते, कल वीडियो नहीं डाला क्योंकि कल बैक टू बैक इतने वीडियोस डल गए हैं, मुझे समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर कैलेंडर को समझना था, थोड़ी चीज़ों को और भी हमें एक्सप्लेन करना था, जिसके चलते आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, जिससे कि बहुत बारीकी से हम बातों को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं, और चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर दें। बड़ी परीक्षाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बड़ी परीक्षाएं जो हैं आपकी, वो इसके अंदर वीडियो है। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी वैकेंसी है, शिक्षक भर्ती है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर शिक्षक भर्ती का तो जिक्र भी नहीं किया इसके अंदर रिट में। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, घबराओ नहीं, निश्चित रूप से इस पे भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, आ जाओ। पीडीएफ और जो भी अपडेट्स रहते हैं तो इसको आप ज्वाइन करके रखें, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। जो भी कोई अपडेट होगा आपको देर सवेर यहां मिल जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। कल कैलेंडर जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं 68 भर्ती परीक्षाओं की तारीख तय कर दी गई है। एक बड़ा सा कैलेंडर। लेकिन क्या आप सभी भर्तियों की तैयारी करोगे? ऐसा नहीं। कोई 12th पास आउट है, कोई ग्रेजुएशन पास आउट है, कोई सीईटी में, कोई नॉन सीईटी में। लेकिन इनमें अगर देखें तो लगभग छोटी छोटी भर्तियां हैं, लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म लगेंगे, जिसकी प्रिपरेशन हर एक बच्चा करेगा, वो जो भर्ती है वो आपके सामने यहां पर एक तो दे रखा पटवारी, एक दे रखा बीडीओ, और पशु परिचय चल ही रहा दोस्तों, ठीक है, और एक है जेल प्रेरी। ये 3 वैकेंसी मुझे यहां पर सबसे ज्यादा जिसमें फॉर्म लगने वाले हैं, और तीनों की तीनों दोस्तों आपकी जो होने वाली है 2025 में होने वाली है। बात कर लेते हैं, आ जाओ। हम मुख्य परीक्षाओं की बात करेंगे, जिसके अंदर लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरेगा और तैयारी करेगा बढ़िया लेवल के ऊपर। अभी से आपको शुरू हो जाना है। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो चुका है, 40% का क्राइटेरिया था, तो लगभग बच्चे पास हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, एक तो जेल प्रेरी। जेल प्रेरी के लिए आपको कोई भी सीईटी नहीं चाहिए, ये नो सीईटी वैकेंसी है। इसके अंदर भी बहुत संख्या में फॉर्म दोस्तों भरे जाने हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू हो जाइएगा। 9/4, 11/4, 12/4 एक टाइम टेबल भी डिसाइड कर दिया, बहुत बढ़िया है। और पेपर का मोड रहेगा ऑफलाइन। जो भी बड़ी परीक्षा होती है ना, उसका पेपर मोड हमेशा ऑफलाइन ही रहता है, यह बात आपको ध्यान करनी है। जो सबसे सर्वाधिक पॉपुलर वैकेंसी पटवारी वैकेंसी 2025 सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है, और इसका एग्जाम है वो 10 तारीख और 11 तारीख को, यानी 5वें महीने के अंदर आपका होगा। मई के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो ये आपको ध्यान करना है। ये भी ऑफलाइन है, यानी मई 2025 में ये एग्जाम करवाया जाएगा। तो सुनहरा मौका, 4 महीने तो आपके, 5 महीने तो वो मिल गए आपको, 2 महीने लगभग इसके अंदर आपको 7 महीने का समय मिलेगा, 7 माह का समय है। उसके बाद अगर बात करते हैं, उससे भी मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी वीडियो, जिसके अंदर पिछली बार हमने बहुत शानदार प्रिपरेशन आपको करवाई थी यूट्यूब के माध्यम से।
बहुत शानदार रिजल्ट भी अपना रहा था। इस बार भी होगा, पटवारी का भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ये भी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है, ऑफलाइन मोड के अंदर है। ये आपके जुलाई मंथ में करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको समय जो मिल रहा है वो लगभग 2 महीने और मान के चलो 9 महीने का समय आपको मिलेगा। अब एक बात बताओ, समय की तो कोई कमी नहीं है, समय की तो कोई कमी मुझे यहां लगती नहीं है कि कोई टाइम आपको कम मिला हो, सीटी भी आपका पास हो जाएगा ग्रेजुएशन वाला। अब देर किस बात की, कमी एक ही नजर आ रही है कि क्या आपने तैयारी शुरू कर दी। अगर आप अब भी ये इंतजार में हो कि सर विज्ञप्ति आएगी तभी तैयारी करेंगे, तो फिर आप, मुझे तो नहीं लगता कि तैयारी करने वालों में से हो। फिर तो आपके साथ या अपने माँ बाप के साथ आप धोखा ही कर रहे हो, है ना। फिर तो धोखा ही कर रहे हो, और कर भी लोगे तैयारी तो सिलेक्शन की राह में आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य थोड़ा सा कमजोर है। आप मजबूती के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहते, बस यही ध्येय आपका है। लेकिन जो विद्यार्थी अपना लक्ष्य देख चुका है और उसे पार करने में दोस्तों शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो बड़ी वैकेंसी के रूप में इस कैलेंडर में 3 वैकेंसी मुझे दिखाई दी है, जिसकी प्रिपरेशन आज से आपको शुरू कर दी है। एसके नाइक क्लासेस भी आपको प्रिपरेशन करवाएगा तीनों की, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। क्या पढ़ाएंगे, क्या हमारा सहयोग रहेगा आपके लिए, पूरी चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आ रही है शिक्षा विभाग में। सर रीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, रीट की वैकेंसी इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे एक अच्छी खबर है कि यहां पर शिक्षा विभाग के अंदर पदों की संख्या खूब खाली भैया, बहुत सारी है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर सेकंड ग्रेड के जो रहेंगे, सेकंड ग्रेड के जो पद यहां पर बताए गए हैं वो 25,331 पद खाली हैं। थर्ड ग्रेड के हैं वो 23,736 पद खाली हैं। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 3,890, और बाकी इसमें प्राध्यापक के जो स्कूल हैं व्याख्याता उसके लगभग 17,000 पद यहां पर बताए गए हैं, खाली पद 17,000 खाली है। तो पद खाली है तो भरना तो पड़ेगा सरकार को भी, पद भरने तो पड़ेंगे। लेकिन एक बात तो आप जानते हो कि राजस्थान में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर भर्तियां रहती है वो शिक्षक भर्तियां रहती है, और शिक्षक भर्तियों में सबसे मोस्ट पॉपुलर आपकी रीट की रहती है। रीट जब एग्जाम करवाया जाता है ना, तो पूरे भारत में उसका जिक्र हो जाता है कि भैया रीट हो रही है, क्योंकि रीट में इतने बदलाव होते हैं, तो वो भी चर्चा का विषय बनती है। तो तीनों वैकेंसी कौन कौन सी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, मुख्य परीक्षा, ठीक है, तीनों की तीनों आनी है। लेकिन आप यूं मानते हो कि इनका कैलेंडर तो कौन करेगा जारी, आरपीसी करेगा। कौन करेगा, आरपीसी करने वाला है। तो वो तो अलग कैलेंडर आएगा, उसमें आपको जिक्र, और इसी महीने या अगले महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, कैलेंडर के अंदर खबर आ जाएगी। बात रही रीट मुख्य परीक्षा की, थोड़ा सा इसका हम जिक्र कर लेते हैं। रीट मुख्य परीक्षा को लेकर दोस्तों आप ध्यान से इस बात को देखो। अभी क्या होना है, आपका रीट पात्रता होना है। रीट पात्रता ये एग्जाम होना है, और ये कब संभावित है, ये जनवरी और फरवरी के अंदर संभावित है। एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, तो अभी हम ये मान के चल लेते हैं, क्योंकि जनवरी का बोला गया है, तो अभी जरूरी नहीं कि जनवरी में हो, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो जनवरी फरवरी 2 महीनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये 2025 में होगा। अब एक बात तो जानते हो आप कि जब तक रीट पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती है, भाई देखो आप इस बात को मानते हो, इसके एग्जाम होगा, इसकी भी एग्जाम डेट आएगी, फिर इसका रिजल्ट आएगा, तो एक प्रोसेस होती है, समय लगेगा। अगर बोर्ड है, अब ये तो कराएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा दोस्तों। लेकिन जो आपकी मुख्य परीक्षा शिक्षक भर्ती जो है, रीट मुख्य परीक्षा जो है, ये कौन करवाएगा, आरएसएस भी करवाएगा। तो सर कैलेंडर में तो नहीं आई। एक बात बताओ, कैलेंडर में अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आएगी नहीं, समझ रहे हो। आपने देखा होगा कैलेंडर रिवाइज होते रहते, हर महीने में 2-2 बार हो जाते हैं। सरकार का मुख्य जो ध्येय है वो रीट परीक्षा को करवाना है, जो मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी है। रीट पात्रता होगी तो उसके बाद में ये विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। अब जिनकी रीट पात्रता है
उनके लिए बढ़िया चांस है। कैलेंडर में आई नहीं आई मैटर नहीं करता, भर्ती परीक्षा सही समय पर हो जाएगी, जो भी समय बीच में मिलेगा करवा दिया जाएगा। अभी एग्जाम डेट न निकालने का कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं एक तो सरकार की तरफ से पूरा हरी झंडी मिल जाए, दूसरी एग्जाम डेट इसकी डिक्लेयर हो जाए। भी बीच में तो देखो इसके ये नहीं होगी तब तक तो मुख्य परीक्षा करवाना पॉसिबल नहीं है, तो एक विवाद स्थिति बन सकती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस वजह से इस एग्जाम डेट को नहीं डाला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसी सरकार की तरफ से और वैकेंसी का जिक्र होगा तुरंत हम कैलेंडर को अपडेट कर देंगे, यह बात भी बोली गई है। तो ये एग्जाम आफ्टर जुलाई 2025 के बाद कभी भी आयोजित हो सकता है, के बाद कभी भी आयोजित हो सकता है। ये आप जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, किसी महीने में आयोजित करवाया जा सकता है। यह बात दिमाग से निकाल देना कि कैलेंडर में नहीं। तो अब आपको क्या करनी है, तैयारी करो, इतनी सॉलिड तैयारी करो कि पेपर का लेवल कितना भी हाई आ जाए और कितना भी लो आ जाए आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे। क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों ने रीट पात्रता कर रखी है उनके लिए शांति काल है। लगभग 10 महीने, मैं ये मानता हूं कि 10 माह का समय रीट परीक्षार्थियों को मिल जाएगा आज से अगर जोड़े तो बढ़िया मौका है। इससे सुनहरा मौका मुझे तो नहीं लगता कि आपको मिलेगा। आपको पता हो कि 10 महीने बाद वो एग्जाम होना है आज से, और आपके पास 10 महीने हैं। इस 10 महीनों में आपको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि जो चल रही आ रही थी बेरोजगारी के दर उसे खत्म करो यार, बहुत हो गया तैयारी करना, खत्म करो। एक बार मेहनत कर लो, दबाकर मेहनत कर लो, घर वालों को बोल दो कि मुझे 10 महीनों दे दो, एक बार आंख बंद करके लग जाओ तैयारी करना, भगवान का नाम लो, लगो सुबह शाम तक, है ना, जबरदस्त तरीके से, तभी जाकर दोस्तों आप सफल हो पाओगे। तो ये बात मैंने डिक्लेयर कर दी, एक क्लियर कर दी आपको कि भैया एग्जाम डेट आ जाएगी, किंतु परंतु नहीं आने का रीजन यही रहा कि इस एग्जाम को बीच में आ रहा था। ये इसका क्लियर होगा तभी बोर्ड जारी करेगा वो एग्जाम। यहां पर बोर्ड ने, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब उन्होंने ट्वीट भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूं, दिखाई दे रहा है सबको, ये देखो इन्होंने ट्वीट करके भी कुछ कहा है, इस बात को भी समझ लेंगे। यहां पर इन्होंने बोला है, देखो आलोक राज जी का ऑफिशियल अकाउंट है कि कैलेंडर जो जारी किया ना उसके अंदर सीरियल नंबर 62 और 64 में हमने जो बोर्ड का रिजर्व डेट रखी है, देखो यहां पर इन्होंने रिजर्व डेट भी रख रखी है, तो वो राज्य सरकार के द्वारा अनाउंस की गई, राज्य सरकार के द्वारा अनाउंस की गई चतुर्थ श्रेणी, यानी चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है ना भैया, ये भी बहुत सुनहरा मौका है। जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, बाकी तो भर ही सकते हैं, तो इसके लिए भी दोस्तों 60 से 65 हजार की वैकेंसी की है। वो कह रहे हैं पदों की वक्त आने पर डिटेल जारी कर देंगे। देखो बहुत ही बढ़िया मौका, सुनहरा मौका ड्राइवर पद के लिए भी है और चतुर्थ श्रेणी में इसके अंदर भी एक बड़ी वैकेंसी, जैसे पशु परिचर की वैकेंसी है, इस प्रकार की एक बड़ी वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की 60,000 पदों पर दोस्तों जारी होगी। तो इसकी एग्जाम डेट भी देखो बताया गया कि बीच में हम जारी कर देंगे, तो यह भी बहुत ही सुनहरा मौका है। अब हर एक विद्यार्थी को सरकारी नौकरी की तैयारी करने का अवसर मिला है, अब आप सोच सकते हो इनका भी जिक्र था लेकिन इनका भी नहीं, तो इसी प्रकार से रेट का भी जैसे ही सरकार अनाउंस कर देगी भैया एग्जाम डेट डाल दो, तुरंत एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी। तो पॉजिटिव वे में करना है, ऐसे नहीं कि एग्जाम कैलेंडर में नहीं आई तो सर नहीं होगी, कोई भ्रमित करेगा 26 में गई, 27 में गई, 28 में गई। देखो उनका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि इन चीजों से मैं दूर ही रहता हूं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो मुझे तैयारी करने में आपको पता है बीच में रोड़ा बने तो उसे हटा देना चाहिए, ठीक है ना, भ्रमित करने वाले कतई नहीं होना चाहिए। तो युद्ध लड़ना है, अब तारीख डिसाइड करनी है, वो तो हो जाएगी, आप तो अपनी तैयारी रखो ना, आप तो अपनी तैयारी रखो। तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, जेल प्रहरी और रीट, ये बड़ी बड़ी वैकेंसियां 2025 में होंगी और हर एक विद्यार्थी का जो सपना है वो पूरा होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, सही मार्गदर्शन के तहत, सही तरीके से, भीड़ का हिस्सा न बने। मैं बार बार कहता हूं
कि सिलेक्शन लेने के लिए केवल कोर्स खरीदना मात्र नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि जहां से पढ़ रहे हो क्या वो सही कंटेंट मिल रहा है, समय पर कोर्स हो रहा है, पूरा सिलेबस करवाया गया, नहीं करवाया गया, बहुत सारी बातें होती है। क्या जो आप पढ़ रहे हो क्या वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये भी मैटर करता है। जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रट रहे हो, क्या कर रहे हो। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लानिंग होती है। मैथ को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, जो चीज याद नहीं हो रही उसको मैं कैसे याद रखूं, बहुत सारी बातें होती हैं। इन छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज करते हो, जिसकी वजह से हर बार सिलेक्शन से वंचित हो जाते हो। केवल आपका उद्देश्य होता है कोर्स खरीद लिया और उस पर निर्भर हो जाते हो। उसके अलावा आप अपनी मेहनत का 1% भी एक्स्ट्रा नहीं देते। वो देना शुरू कर दोगे, उसके बाद में आपके पास सफलता की राह खुल जाएगी। इस बार मौका है। जो बेरोजगारी का सूखा आपके जीवन में चल रहा था उसे मिटाने का समय आ गया है। अगर इस बार भर्तियां इतनी हैं और इस बार भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर जिंदगी में दोबारा तैयारी मत करना। अगर आपके उम्र हो चुकी है, कोई अच्छा सा देखो, जिंदगी भर तैयारी भी नहीं होती। मैं नहीं मानता कि आपने 10 एग्जाम दे दिए, 15 दे दिए, बैठे हो फिर तैयारी करो, नहीं भैया। एक समय होता है तैयारी करने का। केवल सरकारी नौकरी दोस्तों आपका जीवन नहीं होती है। आपने देखा होगा बिना तैयारी के लोग कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। बस शर्ते स्किल अच्छी होनी चाहिए। केवल सरकारी नौकरी ही महत्व नहीं रखती जीवन में। जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, शादी, विवाह, बच्चे, माँ बाप की सेवा, घर चलाना, बहुत सी जिम्मेदारी वो भी निभानी होती है। आप सब कुछ छोड़ के भी तैयारी लग रहा हूं, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें एक समय के बाद तैयारी छोड़ देनी चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर आप एक दूसरा स्कोप देखें। हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, सरकारी नौकरी वाले भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर है, सबका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। यह मत सोचो कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे। क्या पता किसी दूसरे सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो तैयारी कर लो। 25 है, 26 में कर। और अगर आपकी उम्र है नए नए खिलाड़ी, तब तो आप करते रहो। मैं बात कर रहा हूं वो विद्यार्थी जो लगातार 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है, तो लास्ट मौका देख लो, इसको लास्ट मौका मान लो। फिर भर्तियां आए ना आए किसी को कुछ नहीं पता, और इस बार तैयारी करके सिलेक्शन ले लो। अच्छा, ये तो बात होगी तैयारी की। अब इसके नए क्लासेस भी दोस्तों आपको तैयारी करवाता है, और आप जानते हो बहुत अच्छे लेवल पे करवाता है, और टू द पॉइंट क्वालिटी कंटेंट और रिजल्ट टू द 100% आपको देता है। अगर तैयारी करनी है तो आप एसके नए क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एसके नए क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है जिसका नाम ये दे रखा है, आपको सभी जानते हैं, जो यूट्यूब का नाम है। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि तैयारी करना, उसके मद्देनजर हम हर एक बात को ध्यान में रखते हैं। कैसे पेपर में आपको प्रश्न ठीक करना है, क्या अप्रोच लगानी है, हर एक प्रकार से। तो आपको यहां पर हमारा जो पीछे का जो एग्जाम रिजल्ट मैं शो कर रहा हूं, जो नए विद्यार्थी, पुराने वालों को सबको पता है कि इसके नए क्लासेस का रिजल्ट कैसा रहता है, सबको पता कहने की आवश्यकता नहीं। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए नए मैदान में उतरेंगे, वो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए देखो ये इस प्रकार का जो एग्जाम पीछे हुए, जो अलग अलग बोर्ड ने कंडक्ट करवाए, उनमें आप रिजल्ट देख सकते हो। हमारा मैथ का, साइंस का 100% रिजल्ट दिए। और यहां पर एक बात भी लिखी, हूबहू प्रश्न छपना, ये भी एक बड़ी बात है। हम किसी प्रकार का हम एक चीज करवाते हैं, वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। उसके बाद हम नहीं कहते कि कोई किताब खरीदो। अब कोई कोर्स खरीदो, फिर बोलेगा वो मेरी किताब खरीद लो, फिर बोलेगा मेरे नोट्स खरीद लो, फिर बोलेगा मेरा करेज कोर्स खरीद लो, फिर बोलेगा मेरा 10% मेरा 50 ये फलानी वो आ गई, वो बुक आ गई, ये कर लो, वो 1000 तरीके की बातें नहीं होती है। एक ही कोर्स में पढ़ाते हैं, घंटे भर की क्लास लेते हैं, और जितना होता है उतना करवाते हैं। टू द पॉइंट, क्वालिटी कंटेंट, सीमित पढ़ाता हूं, कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, और उसी के मुताबिक आज तक ये रिजल्ट हमने बना के रख रखा है। आगामी पशु परिचय है, रीट मेंस है, आरपीसी सेकंड ग्रेड है, पटवार है, वीडियो, इनके पिछले एग्जाम में भी आप देख सकते हो। ये रहा वीडियो का आपका 100% रिजल्ट रहा हमारा। इस बार भी हम जी जान लगाएंगे। तो तैयारी करना चाहते हैं तो रेट के विद्यार्थी जितने भी हैं, लेवल फर्स्ट के चाहे लेवल सेकंड के,
पात्रता परीक्षा 30 नंबर की आती है, पूरे में से पूरे मिल जाएंगे आपको। मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पात्रता की, संस्कृत की कर सकते हैं। अभी और कोर्स भी हमारे रीट के आएंगे जो अन्य विषयों के हैं, जिसको लेकर हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। बाकी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीना है, अभी तक कुछ नहीं पड़ा, तो भी आप जुड़कर इस एमसीक्यू बैच के माध्यम से या इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आगामी दोस्तों, पटवारी वैकेंसी के अंदर हमने ज्यादा नहीं किया, हमारा जो पोर्शन मैथ साइंस का रहता है, पिछली बार एग्जाम उठा के देखो तो उसमें 24 से 25% मैथ साइंस के मिलाकर आए थे। मैथ के 15 से 17% आए थे, साइंस के 6 से 7% आए थे। इस हिसाब से 24-25% उसी टारगेट को लेते हुए हमने पटवारी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। ज्यादा नहीं है पटवारी का, बहुत सस्ता कर रखा है, 350 रुपए में, 350 रुपए के अंदर है, ठीक है ना। ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ये पोर्शन करें। अभी वीडियो का लॉन्च नहीं हुआ है, वीडियो का केवल हम मैथ स्पेशल करवाएंगे, क्योंकि इसमें साइंस तो आती नहीं, तो मैथ स्पेशल। पिछली बार भी आपको पता है कि इसके अंदर मैथ के कितने प्रश्न आते हैं, मैथ के 32 प्रश्न आते हैं। और पूरा कोर्स दोस्तों, पूरा कोर्स यूट्यूब पे मैंने फ्री भी करवाया था। अगर आपको डेमो देखना है, डेमो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आप जुड़ने के बाद आपको पता लग जाएगा। पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। इस बार दोबारा से अपने ऐप के ऊपर, पिछली बार हमारे पास ऐप वगैरह डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो यूट्यूब पे हमने बहुत बढ़िया लेवल पे करवा दिया। इस बार कोर्स लॉन्च होगा। इसका एग्जाम कब है? इसका एग्जाम है जुलाई में। तो थोड़ा सा क्या है कि लॉन्च करेंगे, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, महीना भर समय लूंगा मैं। अगर आप इंतजार कर सकते हैं कि सर इंतजार कर लेंगे लॉन्च करते, तो भैया कर लीजिएगा। अगर कहीं और जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा जल्दबाजी, तो कहीं और से पढ़ लेना। अभी रीजन क्या है नहीं लॉन्च करने का? क्योंकि बीच में पशु परिचर वैकेंसी चल रही है, रीट के कोर्सेज चल रहे हैं, पटवारी का चल रहा है, ये ज्वाइन कर सकते, ये चल रहा है। इसी वजह से टाइम बिल्कुल ही कम है, टाइम नहीं है। क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तो लाइव लॉन्च करूंगा, लाइव कोर्स होगा, और जब करवाऊंगा तो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करवाऊंगा, तो मेरे को समय चाहिए, इसलिए बढ़िया कंटेंट दे पाऊं। नवंबर के माह के अंदर आपको मैं बता दूंगा। इस महीने तो रुको आप, इस महीने तो नहीं हो पाएगा लॉन्च, अगले महीने में लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और मैथ स्पेशल, और आपको पता है कि कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। पिछला का रिजल्ट देख सकते हैं, 32 के 32 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरी मेहनत की जाएगी। तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्या कह सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी रीट के विद्यार्थी भी तो तैयारी करना शुरू कर दें। मौके किस्मत से मिलते हैं, और किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।